मस्तक सिंहासन पर विराजमान होते हैं। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख से भरपूर हूँ। बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ, शुद्ध, संपूर्ण रूप से पवित्र हूँ। मेरे जैसा सौभाग्यशाली आत्मा कोई नहीं। स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव, जिसको सारी दुनिया कहीं कहीं पर जाकर, कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारों में, जगह जगह उनको ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अभी उनको कोई ठौर नहीं है। और मैं इतनी सौभाग्यशाली आत्मा, स्वयं भगवान निराकार परमात्मा शिव, जिन्होंने मुझे अपना और मेरे घर का सत्य परिचय देकर मुझे ज्ञान से भरपूर कर दिया। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आत्मा भ्रिकुटी में बैठकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस देह को चला रही हूँ। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, हाथों द्वारा कार्य करती हूँ। अब मुझ आत्मा से ये ज्ञान की शक्तियों की किरणें, गुणों की किरणें मेरे पूरी देह में प्रवाहित हो रही हैं। और मैं देख पा रही हूँ ये एनर्जी मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित होकर मेरा ये पूरा 5 तत्वों का शरीर एक लाइट के शरीर में परिवर्तित हो गया है। अब मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, स्वतंत्र हूँ। अब मैं आत्मा इस देह से निकलकर ऊपर की ओर उड़ चलती हूँ, अपने सूक्ष्म वतन, उस सफेद चमकीली लाइट के देश में। स्वयं बाप दादा मेरा वहां पर आह्वान कर रहे हैं। मैं सामने देख पा रही हूँ चारों तरफ सफेद चांदनी सा चमकीला, अत्यंत चमकीला प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। और सामने बाप दादा दोनों बाहें फैलाए मेरा आह्वान कर रहे हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा की भुजाओं में समा जाती हूँ। बाबा का लाइट का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे अपनी बाहों में लेकर बहुत स्नेह और प्रेम दे रहे हैं और अपनी शिक्षाओं से मुझे भरपूर कर रहे हैं। ये बाबा की स्नेह की मूर्त, ये प्रेम पाकर मैं आत्म विभोर हो गई हूँ। शुक्रिया बाप दादा। मस्तक में शिव बाबा, चमकता हुआ सितारा, दोनों का प्यार पाकर मैं आत्मा भरपूर हूँ। अब मैं आत्मा अपना ये लाइट का शरीर यहीं पर छोड़कर अपने मूल वतन, अपने शांति धाम, परम धाम, स्वीट साइलेंस होम की तरफ उड़ चलती हूँ। सामने मैं देख पा रही हूँ गोल्डन चमकीला लाइट का रेड कलर का प्रकाश
चारों तरफ फैला हुआ है। चारों तरफ स्वीट साइलेंस। अब मैं आत्मा उस साइलेंस को अनुभव कर रही हूँ और भरपूर हो रही हूँ। सामने एक अति दिव्य, चमकीला, सुंदर सितारा, शांति और शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर वो सितारा मेरे सम्मुख है। मैं आत्मा बिंदु, उस ज्योति बिंदु, शिव परम पिता परमात्मा, सारे विश्व की आत्माओं का पिता मेरे सम्मुख, उनसे सर्व शक्तियों की किरणें उस बिंदु से संपूर्ण पवित्रता की किरणें मुझ बिंदु में समा रही हैं और कुछ समय इसी स्थिति में स्थित होकर उन शक्तियों और गुणों को अपने में भरते हैं। अब मैं आत्मा इन शक्तियों से भरपूर होकर वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर चलती हूँ और अपने 5 तत्वों के शरीर में अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान होती हूँ और ये शक्तियां और ये गुण मेरे शरीर के अंग अंग में, एक एक कोशिका में प्रवाहित हो रही हैं और मेरे शरीर से ये शक्तियों की किरणें, ये वाइब्रेशंस मेरे शरीर के द्वारा पूरे वातावरण में फैल रही हैं। मैं देख पा रही हूँ जो भी आत्माएं दुखी, अशांत हैं, मेरा ये ओरा दूर दूर तक फैला हुआ है और उस औरे के अंदर जो भी आत्माएं आ रही हैं वे अपनी उस हलचल से मुक्त हो गई हैं। यहाँ तक कि प्रकृति के 5 तत्व भी उस औरे में प्रवेश होने से शांत और पवित्र हो गए हैं। सारी प्रकृति शांत और पवित्र हो गई है। अब ये शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलकर सारे विश्व को, पूरी धरा को पावन करती जा रही हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू शैली सिस्टर। शुक्रिया दीदी आपका भी और पूरी सभी मेरे आत्मा भाई बहनों को। वो जो अश्विनी बहन आने वाले थे, आए हैं क्या ग्रुप में? क्योंकि नाम तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आए हैं तो हैंड रेज करें, क्योंकि भाई जी ने कहा था कि
अच्छा, निगड़ी जीपीओ जिन्होंने लिखा है वो है अश्विनी दीदी। आप माइक अनम्यूट करके। आप हैं निगड़ी जिन्होंने लिखा हुआ है। जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अश्विनी बहन है ना? जी। हाँ, तो आपको भाई जी ने जिस पे बोलने के लिए कहा था, हाँ आप जी। अब शुरू कर सकते हैं। परिचय ये थोड़ा सा दे दीजिए आप बहन, और फिर जो भी विषय पे आपको बोलना है आप बोल सकते हैं 9:30 तक। परिचय मुझे लगता है लास्ट टाइम भाई जी ने दे दिया था हमारा। या तो क्या? अच्छा, ठीक है। मुझे भाई जी ने विषय पे नहीं कहा था, उन्होंने मुझे जो भी कल का मैसेज है कि जो मुरली चल रही थी उसमें से लास्ट पेज कुछ अव्यक्त वाणी का रहा हुआ है वो पढ़ी है, और चलिए, उसके बाद जो भी है क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे, क्योंकि आज का समय इनका कुछ बफर का रहता है। यस यस, बफर का रहता हाँ, है। जो अपडेट वही अपडेट मेरे पास है उनसे, तो जी जी, जैसे आप सब ठीक समझे। नहीं आपको भाई जी ने जो कहा है ना बिल्कुल उसी को आप करिएगा, ठीक है? हाँ, ओम शांति। आप क्या? मुझे कल कोई बताएगा कि कहाँ तक वाणी चली थी, कौन से पेज तक, तो उससे आगे हम स्टार्ट करें। शेरू भाई, आप बता सकते हैं तो बता। दीदी ऐसे वो नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं, वो भी था शायद, तो आज तो है अपने पास पूरा 2 पेजेस रीड कर सकते हैं शायद, वहां से ही है, और पेज रेखा, नंबर 41 पे हाफ है। रेखा बहन बोलिए। हम तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चाहिए, वहां से पेज नंबर 41। तेजल सिस्टर, क्योंकि मैं क्लास में नहीं थी कल। अच्छा। हाँ, हम थोड़ा ऊपर से भी कर सकते हैं, वो भी है। अपने को महादानी वरदानी जगत माता तीनों, अ, हाँ तीनों रूप की स्मृति रहे, वहां तीनों तीन रुपए। कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चाहिए, यू आर राइट। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो रिवीजन हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अपने को मास्टर समझते हो, और सभी बातों में मास्टर हो। जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो ना, वैसे ही आप सभी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना। आपके भी 3 कर्तव्य है ना, जिसके आधार पर सारा कर्तव्य व सर्विस करते हो। आपके 3 रूप कौन से हैं? एक है ब्राह्मण रूप, जिससे स्थापना का कार्य करते हो, और दूसरा शक्ति रूप, जिससे विनाश का कर्तव्य करते हो, और जगत माता व ज्ञान गंगा व अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से पालना करते हो। वरदानी रूप में जगत पिता का रूप आ ही जाता है, तो यह तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे, तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चाहिए। ऐसे नहीं स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश के कर्तव्य का समय
और आना है, नहीं। नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरी है उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। नई कईयों में रचना रचने का गुण होता है, लेकिन शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने कारण सफलता नहीं हो पाती। इसीलिए दोनों साथ साथ चाहिए। यह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। ऐसे अभ्यासी सब कार्य में सफल होते हैं। अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगी तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकती हो, वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती हो, अर्थात पालना कर सकती हो। लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसे भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसे भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर उनका पतितपना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा। जैसे माँ का बच्चे की कमजोरियों को व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे माँ में दो विशेष शक्तियाँ सहन करने की और समाने की होती है, वैसे ही हर आत्मा की पालना करने समय भी यह दो शक्तियाँ यूज करें तो सफलता जरूर हो। लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित रह करेंगे तो, अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, लेकिन माँ बाप के समान समझो। माँ बाप बच्चे का कितना सहन करते हैं, अंदर समाते हैं, तब उनकी पालना कर उसको योग्य बना सकते हैं। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। जैसे स्मृति वैसा स्वरूप, जैसा स्वरूप वैसी सफलता। तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समृद्धि आ जाती है। यह भी पोजीशन है ना, तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समृद्धि आ जाती है। बाप का नाम याद आवे तो अपने को मास्टर जरूर समझो। ठीक है, यहाँ तक का डिस्कशन करें। यह सब पूरा पढ़ करके हम लोग डिस्कशन करें कैसे क्या करना है। बताएंगे कोई कैसा चाहिए? जैसे आपको ठीक लगे। हाँ,
आज बफर डे है तो आप आए हैं ठीक तो है, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक थोड़ा सा रुकते हैं ठीक है। कि मैं थोड़ा सा साइलेंस शुरुआत। करके फिर हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट साइलेंस, ठीक ठीक है। हाँ। जी अश्विनी दीदी, आप कंटिन्यू कर सकते। जी। तो बाबा ने शुरुआत में हमें कहा कि हम भी त्रिमूर्ति है, तो हम लोग भी साथ में स्थापना का, विनाश का और पालना का कार्य करते हैं। तो स्थापना और विनाश और फिर पालना, ये कौन से भाव से बाबा ने कही हुई है? तो जो बाबा कह रहे हैं कि नए संस्कार लाना, माना रचना, स्थापना, और पुराने संस्कार को खत्म करना, माना विनाश। तो क्या ये हम साथ साथ में कर रहे हैं? ये बाबा हमको पूछते हैं, क्योंकि कई बार हम नई संस्कार लाने में तो सक्षम है, लेकिन जो पुराना है उसका विनाश करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं, या उसमें हमारी कुछ कमी रह जाती है। तो बाबा वही कह रहे कि उस जो शक्ति है, उस शक्ति रूप का विनाशकारी रूप होने के कारण सफलता नहीं हो पाती। तो ये शक्ति रूप मतलब बाबा क्या कह रहे हैं? कैन वी हैव अ 1-to-1 डिस्कशन? जो भी है हर कोई अपना पॉइंट्स बताए ताकि हम इसको आगे बढ़ाए थोड़ा। हर एक को क्या क्या इसमें से क्लिक हुआ। ओम शांति दीदी। जी हाँ जी, जैसे अभी बाबा ने बोला ना कि स्थापना का कार्य और नए संस्कारों की जब हम मतलब हम धारण करते हैं नए संस्कारों को, हम्म, उनको हम ज्यादा से ज्यादा जितना यूज करेंगे ना, तो जी हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो जी अपने आप ही धीरे धीरे वो जो है मर्ज होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि बाबा बोलते हैं ना, मर्ज और इमर्ज का ये सारा खेल है, क्योंकि कल्प बाद ये फिर भी तो इमर्ज होंगे ना, जैसे साइकिल रिपीट होगा। तो जी इस प्रकार से हाँ जी, तो इस प्रकार से हमें स्थापना भी करते हैं और साथ में विनाश का कार्य भी करते हैं। करते और हैं। पालना है कि जितना हम उनको यूज करेंगे, ये एक पालना है। तो हाँ, जितना यूज करेंगे जी। यस, जितना यूज करेंगे वो पालना है। और विनाश जो कहते हैं बाबा, इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। तो हमने कई बार बाबा परिवर्तन शब्द यूज करते हैं, और परिवर्तन के लिए भी जो पहला परिवर्तन स्व से है, स्व से विश्व की ओर तक है। तो इट इज वेरी राइट जो आपने कहा कि जितना यूज करेंगे वो पालना है, लेकिन विनाश का अर्थ है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, माना उसका परिवर्तन करना। अगर इसके और थोड़ी सी गहराई में जाए तो ऊर्जा का रूप एक ही होता है, लेकिन उसको परिवर्तित हम कर सकते हैं। और उस वही विनाश का आधार है, या असल में वही विनाश है। बीच में बाबा ने मुरली चलाई थी, और कई बार ये बाबा के महावाक्य आए हुए हैं।
कि बाबा कहते हैं कि काम को शुभ भावना में परिवर्तित करो, क्रोध को शांति की शक्ति में परिवर्तित करो, मोह को प्रेम में परिवर्तित करो। ये कभी सुना है आप लोगों ने? हाँ या ना? यस, कोई 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 हाँ रिप्लाई जी कर दीदी, रहा है। सुना है। अव्यक्त वाणी पहले जो अव्यक्त फर्स्ट वाणी, सेशन गया था यस ना, हाँ उसमें आ गया है। यस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, नाश का अर्थ ये खत्म करो और ये ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए हमेशा परिवर्तन ये शब्द आता है। तो बाबा ने ये बहुत छोटे से स्वरूप में और बहुत सिंपल चीजों में ये बात को कही है। अब और उसकी गहराई में जाए और अगर हम इस ड्रामा को, इस सृष्टि चक्र को थोड़ा और गहराई से समझे, तो आप देख पाएंगे कि ये दृष्टि है देखने की, एक पर्सपेक्टिव है। जैसे बाबा कभी कहता है कि ये रात दिन का खेल है, ये सुख दुख का खेल है, ये हार और जीत का खेल है, राइट? आपको किसी ने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं? जी ओम शांति दीदी। जी क्वेश्चन में थोड़ा ऐड करूंगा। जैसे जी आपने बहुत सटीक कहा है कि एनर्जी फिक्स्ड होती है, ये भी जी एक साइंस का नियम है। एनर्जी इज ऑलवेज फिक्स्ड, एग्जैक्टली जी इट गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ एग्जैक्ट परिवर्तन होता है। जैसे बाबा ने कहा ना, पांचों विकारों का दमन मत करो लेकिन उसको परिवर्तन करो। जी जी योग अग्नि, जैसे क्रोध आता है तो योग अग्नि परफेक्ट, में, शांति की शक्ति यस में। तो यस वैसे जैसे साउंड भी एक एनर्जी है, हम जब बोलते हैं वो भी बहुत बड़ी एनर्जी है। तो हर सिस्टम में एनर्जी हमारी पूरे बॉडी में फैली हुई है। जी तो जब हम योग में बैठते हैं तो पूरी एनर्जी मानो जैसे सिकुड़ जाती है एक पॉइंट पे, हम्म और पूरे सेल्स उसके रेप्लिकेट होते हैं हमारी बॉडी की। हर सेकंड में हम्म लाखों सेल्स मरते हैं, लाखों सेल्स जिंदा हो जाते हैं। और हम्म फिर जब हम योग में रहते हैं ना, जैसे हम्म शांत स्वरूप में, तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइन फोर्स पूरे सेल्स में चले जाते हैं। तो हम्म जब सोचो, अगर मिनिमम 5 मिनट भी अगर हम योग में बहुत ही एक रस अवस्था में बैठते हैं तो पूरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारे। जी तो ये एनर्जी कन्वर्शन हो जाता है। जैसे आपने कहा यस ना, बहुत बढ़िया कहा आपने, जैसे एनर्जी कन्वर्शन हो जाता है। ये सब एनर्जी का ही खेल है, सब पूरा आत्मिक स्थिति ये मतलब। जी, ये मेरे कहने का ये पॉइंट कहने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि कई बार हम पुरुषार्थ में लग जाते हैं कि इसको निकालना है। बेसिकली जी जी निकालना नहीं होता है, जी इसको ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और एग्जैक्टली इसलिए बाबा एग्जैक्टली। जो शब्द यूज करते हैं, एक एक शब्द को हमें उसके गहराई में जाने की जरूरत होती है। और तो एक दीदी, हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो इसलिए परिवर्तन ये शब्द हमेशा हमें याद रखना है कि तभी असल में वो विनाश है। तो जो मैं उस पॉइंट पे आ रही थी कि जो बाबा कहते हैं कि इसको कैसे देखना है, कि जैसे ड्रामा कि सृष्टि चक्र का खेल, बाबा जो कई बार मुरलियों में शुरुआत में बाबा ने कहा है, हार जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है। तो ये बाबा क्या बता रहे थे कि हम एक एक एनर्जी में आते हैं तो उस चक्र को हम पूरा करते हैं। तो सुख के बाद दुख आना ही है, ये तय है, ओके। और दुख के बाद सुख आना है, ये तय है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज एप्लीकेबल टू द एवरीथिंग नाउ। तो कभी देखो कि जहाँ पे मित्रता भाव रहता है, कभी कभी वो मित्रता भाव शत्रु भाव में बदल जाता है। किसी का ऐसा अनुभव है? हम खुद ही कभी कभी इस पर ये हो जाते हैं। तो मित्र भाव के बिना शत्रु भाव नहीं है, ओके। और शत्रु भाव के बिना भी मित्र भाव नहीं है। एनर्जी एक ही है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेम जी वैसा ही है एग्जैक्टली। कि जैसे कई बार हम जिनको बहुत दिल से प्रेम करते हैं, या कई बार जिनको हम अपनापन देते हैं, लेकिन कुछ कारण के वजह से हो सकता है कि वो चीज नफरत में या द्वेष में और रिवेंज में बदल जाए, हो सकता है और होता ही है।
क्योंकि उसके बिना वो चीज नहीं है। तो ये जगत की नियम है, स्थूल जगत के नियम है। जैसे आत्म जगत के नियम है, वैसे स्थूल जगत के भी नियम है। और इस नियम को जब हम समझेंगे तब हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन या नए संस्कारों का जन्म और पुरानों का विनाश, माना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना हमको इजी रहेगा या इजी जाएगा। तो अगर मेरे अंदर किसी के लिए घृणा का भाव आ रहा है, या मेरे लिए शत्रुता का भाव आ रहा है, या मेरे लिए या मुझे किसी के लिए क्रोध आ रहा है, तो उस एनर्जी को देखते हुए फिर उसको ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो अलग टॉपिक रहेगा, लेकिन यस हम कर सकते हैं। और तभी ये विनाश अंदर पहले, सबसे पहले हमारे अंदर जो है वो पूरा हो सकेगा। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है शायद इस पर? हम आगे बढ़े। आपने एनर्जी 1 मिनट, आपने एनर्जी का टॉपिक बहुत बढ़िया ओपन किया, इसलिए रोक नहीं सकता बोलने से मैं। जी, जैसे ये एनर्जी, जैसे बोला ना, सतो प्रधान जितना बनेंगे उतना लास्ट में तमो प्रधान भी बनते हैं। तो ये उल्टी सीढ़ी है, एग्जैक्टली, बाबा ने उल्टी बहुत सीढ़ी है। उल्टी सीढ़ी है। तो यस, जितना सतो प्रधान आत्मा रहेंगी ना, वो लास्ट जन्म में हो या इस जन्म में हो रहा जो भी है, वो ऑटोमेटिकली तमो प्रधान बनता है, फिर बाद में टोटल सतो प्रधान बनता है। और तो ये ये एनर्जी ट्रांसफर। यस एग्जैक्टली। और एक बात, जैसे डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, जैसे बाबा ने कहा ना, 3 स्वरूप अपने, जैसे निर्माण, जैसे स्थापना, पालना, विनाश और पालना। ये तीनों ही हमारे सोल के जरिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन सेम लेवल पे रहते हैं हमेशा। मतलब जितना कंस्ट्रक्शन होता है ना, उतना ही डिस्ट्रक्शन के साधन। डिस्ट्रक्शन, यस जैसे फॉर यस एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे एक 100 साल पहले, पर जैसे जैसे बाबा का ज्ञान आया, संगम युग आया, सतयुग आने वाला है, तो वैसे वैसे देखो डिस्ट्रक्शन के फोर्सेस भी उतने ही प्रबल होते गए। तो इसलिए चित्रों में भी देखा था, ब्रह्मा बाबा विष्णु वो खड़ा है, लेकिन ब्रह्मा और शंकर बैठे हुए एक ही लेवल पे है ना। वो इसका यादगारी है, मतलब ये तो इसलिए बाबा बोलते हैं, तीनों फोर्सेस, मतलब तीनों, बुरे संकल्प का भी हमको विनाश करना है, अच्छे संस्कारों का पालना देना है, और करेक्ट। निर्माण भी करना है। तो बहुत बढ़िया आपका आज का बहुत। और भी एक बात वो कि बाबा बोलते हैं ना, सन शोज फादर, मैंने पिछले टाइम भी बोला था, ये टाइम भी बोल रहा हूँ आपको। जब सुनते हैं हम वाइफ्स पूछते हैं, और वंदना दीदी को जब सुनते हैं, और भी बहुत सारी आत्माएं जो बहुत ही सटीक बोलते हैं, ऐसे लगता है कि नॉट ओनली सन शोज फादर बट डॉटर ऑल्सो शोज फादर। ओके, आपके आप जैसे बच्चे देखने के बाद जरूर लगता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये पॉइंट उठाने का कारण ये है, जो जो आपने जो पॉइंट कहा कि जितने तमो प्रधान बनते हैं, सो दिस इज एक्सेप्टेंस। बाबा हमको ये एक्सेप्टेंस दिला रहा है, ये दृष्टि है हमारी देखने की। जैसे बाबा कहता है, बहुत ही कला कला की लैंग्वेज में बाबा बात करते हैं। बाबा कहते हैं, जो नंबर 1 है वही नंबर 1, जो नंबर 1 पावन बने वही नंबर 1 पतित बनता है। तो फर्स्ट इज एक्सेप्ट दैट ओके ये चीज है, और एक्सेप्ट स्वीकार करने के बाद फिर उसको देख करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम शुरू कर सकते हैं। फाइन। और किसी को कुछ इस पे कहना है या कुछ जी और? ओम शांति दीदी। तो बाबा ने ये भी कहा है कि जब हमारे में शक्तियां हमें अपने में शक्तियां भरनी है, अगर शक्तियां कम रहेगी तो हम विनाश नहीं कर पाएंगे ना। जी जी, ओके। आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा, और हो सकता है आगे दे आधा पेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ एक इसके आगे का एक जो पॉइंट था वो कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे अंदर हम ये जो स्थापना विनाश पालना का कार्य कर रहे हैं, तभी जाकर के हम अन्य आत्माओं को भी अ, जैसे ज्ञान में आते हैं, तो ज्ञान में लाना सहज है, पर उनकी वृत्तियों को चेंज करना, वृत्तियों का परिवर्तन करना, क्योंकि बाबा ने वही कहा है कि
वो देखकर कभी कई बार लोग बाकी के अन्य आत्माएं डिस्टर्ब होते हैं, या जो जिसने लाया है वो खुद भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो हम डिस्टर्ब ना हो, और उसकी भी पालना कब कर सकेंगे, जब उनकी वृत्तियों को हम परिवर्तन कर सकेंगे। और उसका आधार बाबा ने बहुत सिंपल कहा हुआ है कि अपने को माँ बाप समझो। माता या पिता के रूप में जब हम उसको देखेंगे और आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो हमें ये चीजें, ये जो हम देख रहे हैं, इसको स्वीकार करना इजी हो जाएगा, हल्के रहेंगे, और फिर उस आत्मा में वो परिवर्तन आना भी सहज होगा। आगे देखते हैं। मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ, यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी, तो सदा सफलता मूर्त बनो। अभी सफलता पाने का समय नहीं। अगर 10 बार सफलता हुई, एक बार भी असफल हुए, तो उसको असफलता कहेंगे। तो कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहे तो फिर कमाल हो। नहीं तो होता क्या है, मेहनत जास्ती हो जाती है, प्राप्ति बहुत कम होती है, और प्राप्ति कम कारण ही कमजोरी आती है, उत्साह कम होता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाता है। कारण अपना ही है, अपने पाँव पर स्वयं कटारी चलाते हैं। इसीलिए जबकि अपने आप जिम्मेवार है, तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए। तो आज से बीपी को बीपी करके स्मृति से अपने में समर्थी लाकर सदा सफलता मूर्त बनो। फिर जो यह अंतर होता है, आज उमंग उल्लास बहुत है, फिर कल कम हो जाता है, यह अंतर भी खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास और अपने में प्राप्ति का अनुभव करेंगे। माया को, प्रकृति को दासी बनाना है। सतयुग में प्रकृति को दासी बनाते हैं तो उदासी नहीं आती। उदासी का कारण है प्रकृति का, माया का दास बनना। अगर उनके दास बने ही नहीं तो उदासी आ सकती है। तो कभी माया के दास व दासी न बनना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दास बनेंगे तो उनका वहां भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा, और वहां भी दास बनना, फायदा क्या। इसीलिए चेक करना है, उदासी आई तो जरूर कहाँ माया का दास बना हूं। बिगर दासी बने उदास नहीं हो सकते। तो पहले चाहिए परख, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए। तो कब भी असफलता मूर्त न बनना, वह बनेंगे आपकी पिछली प्रजा और भगत। अगर विश्व का राज्य चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त बाकी कौन बनेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। तो एक माया का दास, जो बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में बहुत बार आता है ये, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करेंगे। बाकी सबसे पॉइंट सुनना चाहूंगी कि इसमें से आपको क्या पॉइंट क्लिक हुआ है, तो हम उसको आगे लेकर के जाते हैं। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्या हो गया, सब चुप हो गए। ओम शांति दीदी। जी अभी जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि माया का दास, तो माया है क्या, हमारे जो पिछले पुराने स्वभाव संस्कार जी व्यर्थ संकल्प हैं, तो ये सब माया है। जब ये हमारे चिंतन में आते हैं जी तो क्या होगा उसके, क्योंकि हर थॉट के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं,
तो जैसे ही वो थॉट्स क्रिएट होते हैं तो हमें वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। मान लो किसी की बातें पुरानी पास्ट की, किसी के साथ मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो जब वो विचार मेरे मन में आते हैं तो क्या होगा कि मेरे मन में नफरत की भावना आएगी या उसे बदला लेने की भावना आएगी। तो इस प्रकार हम उसके दास और दासी, जैसे बाबा बोल रहे हैं ना, बन जाते हैं। तो क्या होगा कि फिर हमारा एटीट्यूड भी वैसा होगा और उदासी आने का कारण भी हमारे ये ऐसे संकल्प ही हैं। तो यहीं पर अगर हम वो संस्कारों को अपने यूज करेंगे ना, तो क्या बाबा फ्यूचर में भी तो हमारा जो कि प्रेजेंट है वही हमारा फ्यूचर बनने वाला है। तो इस प्रकार से हमें हर समय ये चेकिंग करते रहना है, क्योंकि यही हमारा जो है वो पुरुषार्थ है इस समय संगम पर। ओम शांति। जी, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। और किसी का है? ओम शांति दीदी। बाबा जैसे बोले कि वो माया उदासी होना है, तो हमेशा अटेंशन रखना है कि हमारे आदि के संस्कार क्या थे। तो उन संस्कारों पे यदि ध्यान रहेगा कि हम वो संस्कारों को याद रखेंगे, तो फिर अच्छा। माया आ ही नहीं सकती। जैसे 5 स्वरूपों का बार बार बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इन संस्कारों को यदि 5 स्वरूपों का हम ध्यान करते रहेंगे तो माया भी नहीं आ सकती। नहीं तो फ्री रहते तो माया भी आती है। ओम शांति। जी। और कोई है? ओम शांति दीदी। जी। ये जितना भी ज्ञान बाबा ने बताया है वो जो मुझे समझ में आया है, बाबा ने संकल्पों के ऊपर बोला है कि संकल्पों के द्वारा ही हमारी स्थिति ऊपर उठती है और संकल्पों के द्वारा ही हमारी स्थिति नीचे हटती है। तो हमें हर पल ये अटेंशन देना है कि हमारी संकल्पों की दिशा कहाँ जा रही है। ऐसा तो नहीं कि पुराने हमारा कोई संस्कार इमर्ज हो रहा हो या फिर किसी की बुराई हम देख रहे हो। तो अगर उस पे हम अटेंशन रखेंगे तो कि हमारे संकल्प जो हम ज्ञान बाबा हमें दे रहा है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने बोला ना, बताया बाबा ने, तो अगर उस पे हमारा अटेंशन रहेगा तो हमारा व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा, हमारी स्थिति ऊपर बन उठती जाएगी। ओम शांति। सभी के पॉइंट्स अच्छे थे। इन सभी पॉइंट्स को मिला करके एक मैं पॉइंट कहना चाहूँगी। देखो, आप सभी भी एग्री होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले मैंने जो अनुभव किया है या मैं कहूँगी कि उदासी आना सबसे पहला, जो माया और इसकी जो बात कही वो भी पॉइंट करेक्ट है, लेकिन मैं उसको सेकंड नंबर पे लेना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट पे है कि कई बार हम पुरुषार्थ करते करते ढीले हो जाते हैं, बोर होता है। किसी का लास्ट टाइम क्वेश्चन भी था जो हम समय की पाबंदी की वजह से पूरा नहीं कर पाए उस दिन। पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ माना क्या? तो पहले तो तीव्र ये शब्द थोड़ा सा हम बाजू रखें कि हम लोग पुरुषार्थ में कई बार उदास हो जाते हैं, और वो उदासी मतलब क्या है, ढीलापन मतलब क्या है कि माइंड ऑलवेज रिक्वायर्स चेंज, क्योंकि वो आदत है मन की। हमारे मन को अगर हम थोड़ा सा ठीक से समझे, अपने आप को ठीक से समझे, तो ये चेंज अगर नहीं रहता है, ये बदल अगर नहीं रहता है, तो हमें एक उदासी आना स्टार्ट होता है। रूप अलग है, बोर होता है, इट्स अ बोर्डम बेसिकली। एक स्टेट है माइंड की कि क्या वही करना है, क्या वही पढ़ना है, कई बार ऐसा लगता है। दूसरा ऐसा होता है कि हम पहले बहुत तेज चलते हैं, हम बहुत स्पीड पकड़ते हैं, और फिर धीरे 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 हम कम होते हैं। क्या ये सबका अनुभव है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए सिर्फ। यस यस। हाँ, जी यस जी जी सबका अनुभव है, क्योंकि ये मेरा अपना भी अनुभव है। तो ये पहले समझना पड़ेगा कि इस जगत का जो नियम है वो यही है। जैसे आप एक बॉल थ्रो करते हो, ओके, आप पहले वो स्पीड पकड़ेगा,
फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम होते हुए टॉप हो जाएगा, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटी। ये जगत का नियम है, अटल नियम है, और बाबा ये अटल नियम हमको मुरली में बताते हैं, और उससे ऊपर हमको उठता है। तो जब हम पुरुषार्थ में भी आते हैं तो पहले बहुत तेज रहते हैं, फिर धीरे 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 हम कम हो जाते हैं। तो हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये पहले उदासी का कारण है क्या हमारा। ओके, ये तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं कि अलग अलग जो बाबा कहते हैं बदल, अलग अलग रूपों से योग का प्रयोग करना, ज्ञान की चर्चा करना, सामान्य संगठन में आना कंपल्सरी, क्योंकि यही आधार है। और ये चीज हमारे अंदर वो जो एक तरह की जो एक ढीलापन आता है, उदासी आती है, वो दूर करेगी। ये सबसे पहली पोस्ट उदासी है जो हमको दूर करती है। तो इसी आधार पर दूसरा पॉइंट कहूंगी, जो मुझे लगता है कि दास, जो बाबा ने पहली बात कही स्मृति की, स्मृति, मैं आशा करती हूँ कि लास्ट टाइम का हमारा स्मृति का जो कहानी है वो कोई भूला नहीं होगा कि क्यों स्मृति जरूरी है। तो स्मृति माना आत्मा की स्टेज, आत्मिक स्मृति जो ऊपर है, और प्रकृति आत्मा से नीचे है। तो प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति सतो रजो तमो इन तीनों में फिर हमको लाएगी, हर चीज में लाएगी, क्योंकि उसका वो स्वभाव है प्रकृति का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्मृति, उस स्मृति से हम नीचे आए, माना कहाँ आए, प्रकृति में आए। प्रकृति क्या है, आकर्षण है। प्रकृति क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो उसमें आएंगे तो उसमें आने के बाद आपके अंदर वो उदासी आना तय है। तो वो अलग अलग रूप, जैसे शैली बहन ने पॉइंट बताया था कि विकारों का जो उसमें अटकते हैं, संकल्पों में अटकते हैं, यस इट इज क्वाइट पॉसिबल, और वो होता है। तो उसका आधार ये है कि स्मृति, और ये हमारे अंदर वो चेकिंग चाहिए। ये क्यों ये पॉइंट क्यों डिस्कस हुआ, क्योंकि इसको हम ठीक से समझे कि हो क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। हाँ, ये इस तरह से हो रहा है क्योंकि ये नियम है, और अब मुझे इससे ऊपर उठना है। तो बाबा ने हमको इससे काफी ऊपर उठा दिया, क्या डायरेक्टली आत्मिक स्मृति में सबसे ऊर्जा का ऊपरी रूप में हमको ऊपर उठाया है, और वहां डायरेक्टली बाबा बिठाते हैं। और बाकी की जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार और विकारों की जो भी वंशावली है, ये सारे प्रकृति के आधार पर है। तो ये अगर हम स्मृति को बढ़ाए तो इस चीज को हम परखना स्टार्ट कर देंगे, और परखते हुए हम इस चीज को, जो इसके वजह से एक उदासी आती है, वो हम धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी पे कोई पॉइंट बोलना है? ये प्रैक्टिकल पॉइंट था। प्रकृति मीन्स यस, बॉडी जो है, शरीर, ये प्रकृति का रूप है, प्रकृति के आधार पर बना है। करेक्ट, ओके। सो सबसे पहले हमारे लिए प्रकृति है बॉडी, और फिर है मैटर, जिस प्रकृति में हम रहते हैं। और किसी का कुछ? तो जो सतो रजो तमो है वो प्रकृति है, प्रकृति का नियम है, अटल। जी जी, I जैसे hope आप कि जैसे इसमें- आपने कहा, हाँ जी, बताइए। कोई बोलना, हाँ, जैसे आपने कहा ना, जैसे उदास, जैसे माया का उदाहरण वो है कि मैं सिर्फ ऐड करूंगा उसमें, आपने बहुत बढ़िया कहा। जैसे माया उदासी का बात ये, जब हम उत्साह में नहीं रहते, उसका अपोजिट, करेक्ट, उत्साह कम होता, स्थिति कम होती है, तो माया उदासी आ जाती है। अब यस, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की मैंने, साइंस की लैंग्वेज में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जैसे हमारा शरीर है,
लेफ्ट साइड, राइट साइड, और एक स्ट्रेट साइड मतलब भ्रुकुटी, ये एकदम मिडल में आती है शरीर के। तो जैसे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जब हम सतो प्रधान रहते हैं ना, तो जैसे राइट साइड में जैसे रहते हैं प्लस पॉजिटिव, जैसे प्रोटॉन। जब हम मिडल में रहते ना, कोई मान लो कोई कर्म नहीं, कोई संकल्प नहीं, एकदम रेस्ट, बॉडी को भी रेस्ट, संकल्प को भी रेस्ट, ना कोई क्लास सुने ना कोई क्लास किए, कम से कम अवस्था जमी हुई है, टिके हुए है माउंट एवरेस्ट पे जैसे, न ऊपर जा सकते हैं नीचे आ सकते हैं, बस जमे रहे पोजीशन में हमारे। तो ये हो गए जीरो अवस्था, हाँ, जैसे न्यूट्रल अवस्था की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अवस्था हो गई। और जब हम उदास की, जब मतलब उदास, जब तमो प्रधानता में चले जाएंगे, तो वो हो गई लेफ्ट साइड। तो राइट टू लेफ्ट डायरेक्ट नहीं जाती, पहले नॉर्मल में आना ही पड़ता हमको, फिर बाद में लेफ्ट में जाती, या लेफ्ट टू राइट भी डायरेक्ट नहीं आ सकते, नॉर्मल पोजीशन में आना ही पड़ता है। जैसे आपने कहा ना, प्रकृति जैसे शरीर है, प्रकृति है, इसी तरह कुछ भी नहीं करना, कुछ भी कर्म नहीं करना, ये भी शरीर के लिए कभी कभी अच्छा रहता है। मतलब वो कम से कम प्लस अवस्था के बहुत नजदीक रहते हैं हम। हाँ, तो कभी कभी बॉडी को रेस्ट देना, जैसे बाबा ने खास मुरली चलाई ना, जैसे शरीर को जितना आत्मा के लिए ध्यान देते उतना शरीर को भी ध्यान दो, बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो शरीर को, और शरीर को भी आत्मा चाहिए और आत्मा को भी शरीर चाहिए, दोनों एक दूसरे के सिवाय यूजलेस है, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि शिव बाबा इतना सुप्रीम सोल है, फिर भी उनको भी ब्रह्मा का तन चाहिए, तब जाके वो नॉलेज दे सकते हैं, ऑर्गन्स चला सकते हैं सभी, है ना। तो बाबा ने स्वयं कहा है ऐसा, इसलिए शरीर पे भी ध्यान देना है, मतलब हम प्लस में रहेंगे, कम से कम नॉर्मल स्टेज में रहेंगे, और प्रकृति पे भी ध्यान बहुत देना है, मतलब प्लस माइनस नॉर्मल का स्टेज है, तो कम से कम प्लस में रहो, ना प्लस में रह सके तो कम से कम नॉर्मल में तो भी हमें रहना चाहिए, वही पोजीशन में हम टिके हुए बाबा रहेंगे। बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रकृति के भान में आना ये उदासी है, हाँ वही तो तो ना, लेफ्ट प्रकृति के दास हुए, इतना लेफ्ट सिंपल लैंग्वेज बाबा लेफ्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट में गए हम, Left. लेफ्ट साइड में गए, इस तरह कह से। सकते ओके हैं। ओके ओके ओके। कोई पूछ रहा है कॉन्टेक्स्ट यू यूज स्थूल प्रकृति, यस, भौतिक जगत, तो ये भौतिक जगत के नियम है, स्थूल मैटर, राइट। हाउ टू कीप आत्मिक स्मृति, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है, हाउ टू कीप आत्मिक स्मृति। ओके, एक इस पर तो बाबा ही खुद कितना चीज बताते हैं मुरली में, लेकिन एक पुरुषार्थ के रूप में मैं 2 लाइन में ये चीज को कहूंगी। कौन, बीके कपी, इन्होंने पूछा है ये, फॉर 24/7। ओके, देखो, एक सिंपल पुरुषार्थ के लिए हम पहले कह सकते हैं, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल ऑफ यू। बाबा मुरलियों में कई बार ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहता है कि चलते फिरते बाप की याद करो, अपने को आत्मा समझो, ओके, जो भी कर्म कर रहे हो वो आत्मा समझ कर करो। अब इसमें ये इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की जरूरत है, ताकि हम इसको प्रैक्टिकल में लेके आए। सबसे पहली चीज कि हम लोग बहुत ही चीजों को मैकेनिकल करते हैं, बहुत ही सिंपल उदाहरण दूं तो एग्जाम्पल, भोजन के कर रहे हैं, ओके, खाना खा रहे हैं, तो भोजन करते समय बाबा कहते हैं बाप की याद रही, बाप की याद कब रहेगी, जब आत्मिक स्मृति में रहेगी। हाँ, आत्मा की याद में बाबा की याद समाई हुई है, बाबा कहते हैं। तो भोजन करते समय हम क्या करते हैं, हम अपनी आंतरिक तरीके से चीजों को कर लेते हैं, फटाफट भोजन खाया, बाकी की चीजों नहीं करनी, होता है ऐसे किस सबका। तो ये हमको टालना है। जब हम भोजन करते हैं तो मैं आत्मा शरीर को भोजन खिला रही हूँ, ये सबसे पहली स्मृति हमारी चाहिए। जैसे मम्मा की इसमें कई बार ये चीज आई हुई है कि मम्मा को दादी पूछती है कि आप अभी धान्य ये कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या सवाल, क्या विचार है, बताओ अभी। तो मम्मा कहते हैं कि मैं आत्मा ये धान्य साफ कर रही हूँ, ये मैं विचार कर रही हूँ। तो क्या हुआ, मतलब ये स्मृति रखने की युक्तियां है कि मैं अपने स्थूल शरीर के साथ जो मेरा एक अटैचमेंट है उसको तोड़ू, और ये तोड़ने की एक युक्ति है। हर एक को अपने अपने तरीके से ये करना पड़ेगा, लेकिन ये स्टार्ट है, यही स्टार्ट है।
और ये हमको ये जो एक यांत्रिकपना, एक मैकेनिकल चीज जो हमारे अंदर आ चुकी है, उसको हमको तोड़ना है। आपने कई बार ऐसे अनुभव किया होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो सबसे पहले गाड़ी चला रहते थे तो पहले कॉन्शियस रहते थे गाड़ी चलाने। बाद में गाड़ी चलाने के सीखने के बाद आपको कब टर्न करना है, क्या करना है, इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि उसमें आपकी स्मृति ही नहीं है कि मैं आत्मा ये चीज कर रहा हूँ। एग्री है सब लोग इस पे? हाँ या ना में सिर्फ रेज करिए या बोलिए जी हाँ या ना। यस हाँ यस जी और ये चीज तोड़ना है, यस ये चीज को जी तोड़ना है। बिल्कुल सही यस यस और ये जी चीज हमको बहुत मदद करेगी हमारे आत्मिक स्मृति में। मैंने एक की कहानी पढ़ी थी, एक किसकी मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन एक साधक की। तो उन्होंने वो अपने चेले के साथ जा रहे थे और अ, एक मक्खी आई और मक्खी आकर के उनके चेहरे पर बैठी। तो उन्हें झट से अब क्या करेंगे, मक्खी आकर के बैठी है तो कोई भी फटक से हम ये करेंगे, हाथ ये करके और उसको भगाएंगे, उठाएंगे, राइट? तो उन्होंने वो किया, लेकिन वापस वो अपने आप से बोले कि ये क्या मैंने किया, और वो वापस वही एक्शन करते हैं। तो उनके साथ जो उनका गुरु बंधु था या जो भी था, सखा था, चेला था, जो भी कहे, वो कहते ये क्या, अभी मक्खी तो चली गई, अभी आप क्या वापस हाथ कह रहे? तो वो कहते कि नहीं, ये मेरे यांत्रिकी से मैंने किया। अब मैंने जो किया ये मैंने अपने स्मृति में रख कर किया कि मैं आत्मा हाथ हटा रहा हूँ। समझ में आया ये बात क्या हुआ? तो ये जो चीज है वो उन्होंने बताई कि ये मैंने हाथ उठाया, मैं मुझ आत्मा ने अपने कर्मेंद्रियों को चलाया और फिर मैंने, तो ताकि मेरी स्मृति को मैं वापस लेकर के आऊं। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे एकदम से ये थोड़ी सी ये हो गया, अंदर से हिल गई मैं कि ये देखो कितना हमारे अंदर याद। और बाबा इसको मुरली में बहुत ही बहुत ही सिंपल रूप में कहते रहते हैं कि खाना खाते टाइम, भोजन करते समय याद रही, ये करते समय याद रही, चलते समय आपको याद रही। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास को हमको गहरा करते जाना है। छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाएंगे तो हमको आदत पड़ती जाएगी। आई होप आई हैव गिवन दिस आंसर, जिसने भी पूछा था। बाकी ये पॉइंट तो बहुत गहरा है और यही पहला पाठ हम सबको पक्का करना है। ठीक है, हम, मुझे लगता है टाइम भी हो गया है। Okay, I think I have given the answer. Fine. Yes, Devi, it's a very impressive meeting. You have answered very perfectly and well. Okay, thank you very much. Thank you. ओम Eh, शांति। Om Shanti. थैंक यू सभी का और थैंक यू दीदी जी का। बहुत ना कई बार पता है ना कि भाई हमारे आंतरिक क्वेश्चन की आंसर के बाबत थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो 1 मिनट साइलेंस रखिएगा। थैंक यू। Thank you, Om Shanti.